नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैक्ट कैप्टन पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरे के पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद शांतिलाल मेहता की। दोस्तों, हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर राजकोट में 29 जुलाई 1954 में हुआ था। हालांकि हर्षद का मन शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, मगर किसी तरह उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से अपनी बीकॉम डिग्री प्राप्त की। हालांकि न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी की ओर से काम करते वक्त उनकी स्टॉक मार्केट की तरफ रुचि बढ़ने लगी। फिर क्या था, उन्होंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन देकर एक ब्रोकरेज फर्म से जुड़ गए। सिर्फ 10 साल की छोटी सी समय सीमा में उन्होंने इतनी तरक्की हासिल कर ली कि बिजनेस टुडे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन के रूप में पुकारने लगी। ऐसा भी कहा जाने लगा कि हर्षद ने जिस कंपनी में पैसा लगाया, समझो उस कंपनी की चांदी हो गई और उसमें पैसा लगाने वाले और लोगों की भी। इसी का एक उदाहरण है, जब हर्षद ने एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में पैसा लगाया तो उसके एक शेयर की कीमत केवल 200 रुपये थी, मगर कुछ ही दिनों में उसकी शेयर की कीमत 9,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी। सन 1990 से सन 1991 के बीच में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस अखबार होगा जिसमें हर्षद का नाम ना आया हो। उन्हें लोग बिग बुल के नाम से जानने लगे। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी समझ थी, मगर समय के साथ उनकी लालच बढ़ती चली गई और उनकी इसी लालच ने भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम को जन्म दिया। हालांकि इस स्कैम का खुलासा तब हुआ जब सुचेता दलाल ने अपने अखबार में इस खबर को छापा और इस खबर के छपते ही मानो पूरा देश सत्ते में आ गया था। हर्षद मेहता क्या करता था, जो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी उनसे कुछ दिनों का समय मांग लेता था उन्हें बेचने के लिए, और जो बैंक उन सिक्योरिटीज को खरीदना चाहती थी उनसे किसी तरह अपने नाम पर चेक इशू करवा लेता था। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी ब्रोकर के नाम चेक इशू करना इलीगल है। बैंकों से मिले इन्हीं पैसों को वो स्टॉक मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता, और जब वह बैंक पैसा मांगती तो वह किसी और बैंक से पैसा लेकर उन्हें वापस कर देता था। हर्षद कई बार फेक बैंक रिसिप्ट का भी इस्तेमाल किया करता था। हालांकि सुचेता दलाल के लेख के माध्यम से 23 अप्रैल 1992 को हर्षद के इस स्कैम के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। इसी कारण से हर्षद पर 72 से ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस और 600 से ज़्यादा सिविल एक्शन फाइल की गई। इसी कारण से 9 नवंबर 1992 में हर्षद और उनके भाई को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। 16 जून 1993 में हर्षद ने एक पब्लिक मीटिंग में बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। 31 दिसंबर 2001 में सिर्फ 47 साल की उम्र में हर्षद की मृत्यु हो गई। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही ढेर सारी वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, उन्हें क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं।